ज्ञान उदधियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन धूप गुरु महिमा किस विधि कहूँ मेरो जीव है एक शेष जाको जीव अध्यक्ष में पर महाराज श्री सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के चरणों में बार बार नमन और हमारे मनियारपुर से पधारे हुए श्री माधवानंद जी महाराज उनके चरणों में बार बार नमन और गुरुजन सज्जन माता बहनों के चरणों में बार बार नमन। तो अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ को हम लोग सुने मनुष्य शरीर के विषय में, और यह सत्संग जो रखा गया है इसलिए रखा गया है मकर संक्रांति के रोज जो ये घर के बूढ़े मालिक थे वे शरीर छोड़ दिए चले गए। 12-1 बजे पता चला कि वे नहीं हैं। उन्हीं के शोक में आज बहुत लोग इर्द गिर्द से जहां तहां से ठंडी में कड़ाके की ठंडी में लोग पहुंचे हैं और शोकाकुल मना रहे हैं। दशकर्म हुआ, कल श्राद्ध हुआ, दशकर्म के रोज पंडित जी पिंडा परवाए, कंटावा जिसको ब्राह्मण कहते हैं। और आज कल जो है हमारे जो कुल ब्राह्मण हैं घर के पूजा कराने वाले, शादी ब्याह कराने वाले, वे भी कराए। एक समय की बात है, एक धोबी थे। धोबी का गदहा का नाम था गंधर्व। गंधर्व जो था वह मर गया। बेचारे धोबी जो है माथा छिलवा उलवा करके शोकाकुल मना रहे थे। तो उनके दरवाजे पर राजा साहब के सिपाही गए। सिपाही गए तो देखते हैं कि धोबी माथा छिलवाए हुए हैं, दाढ़ी मोछ। पूछते इसका कारण क्या है, दाढ़ी मोछ छिलवाए हैं। तो कहते हैं धोबी कि घर में एक थे वे मर गए, तो उन्हीं के शोकाकुल में मैं माथा छिलवाया हूँ। वे भी सिपाही जो माथा छिलवा लिए नाव को बुला करके। उसके बाद राज्य के मंत्री थे, वे मंत्री पूछे कि सिपाही जी आप माथा छिलवा लिए, इसका कारण क्या है? कहते गंधर्व थे वे मर गए। मंत्री साहब भी नाव को बुला करके माथा छिलवा लिए, वे भी माथा छिलवा लिए। तब राज दरबार में जब मंत्री साहब गए पूछते हैं, और उनके देखा देखी पूरे राजा प्रजा लोग माथा छिलवा लिए, पूछा पूछी करके सब लोग माथा छिलवा लिए। अब राजा साहब की पारी आई, पूछते हैं मंत्री साहब से कि मंत्री जी माथा क्यों छिलवाए हैं? कहते कि गंधर्व थे वे गुजर गए हैं। कहते कि तब बुलाइए हजाम को, मैं भी माथा छिलवा लेता हूँ। हजाम को बुलाया गया, वे भी माथा छिलवा लिए। जब रात हुआ रानी महल में गए, दाढ़ी मोछ छिलवाए हैं, राजा का शोभा तो बिगड़ गया है। आजकल माथा छिलवाना लोग पसंद नहीं करते हैं, भद्दा लगता है। और साधु महात्मा तो बराबर माथा छिलवाते हैं, दाढ़ी मोछ छिलवा लेते हैं साफ। तो राजा साहब जब शोकाकुल यानी राजमहल में रानी महल में गए तो रानी जी पूछती है कि राजा साहब आपका श्रृंगार देखते हैं बड़ा गड़बड़, दाढ़ी मोछ सब छिलवा दिए, चुलूल जो घुंघरेला चूल था सब दोनों बगल से निकलता था, चुलूल नहीं है, क्या बात है? तो वे कहते हैं कि एक गंधर्व थे वे गुजर गए हैं, इसलिए मैं माथा छिलवा लिया हूँ। तो रानी जी कहती है कि आखिर गंधर्व थे कौन थे? वे कहते हैं कि ये तो मुझको मालूम नहीं है, कौन थे गंधर्व, ये पूछना पड़ेगा मंत्री साहब से।
मंत्री साहब से पूछा गया कि मंत्री साहब जी गंधर्व कौन थे सवेरा हुआ तो कहते हैं कि ये तो बात हमको भी मालूम नहीं है, सिपाही जी से पूछना होगा। सिपाही से बुला करके पूछवाया गया, सिपाही जी आप जो माथा छिलवा लिए तो ये गंधर्व कौन थे? कहते सिपाही जी कि मुझको भी मालूम नहीं है, तो जाना पड़ेगा धोबी जी के यहाँ। अब धोबी जी को बुलवाया गया, धोबी जी से पूछा गया कि धोबी जी आप जो माथा छिलवाए थे ये किसके उपलक्ष्य में, किसके शोकाकुल में छिलवाए माथा, गंधर्व कौन थे? ये कहते हैं कि मैं अपने गदहा को नाम रखा था गंधर्व, गदहा का नाम रखा था गंधर्व, वो बेचारा मर गया, उसी से हमारा रोजी रोटी चलता था। अब देखिए देखा देखी में पूरे प्रजा माथा छिलवा लिए शोकाकुल मनाने के लिए। उसी तरह से इस घर में भी और पूरे समाज में, पूरे देश में लोग शोकाकुल मनाते हैं कि इस घर के मालिक चले गए। रामचरितमानस माया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, इसका लोग हाल जानते हैं, इसका विचार समझते हैं। ये बात जो लिखा गया रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर तो बड़े भाग से मिला है, लेकिन इसका विशेषता कौन जानता है, कौन समझता है? इस बात को अयोध्या जी में भगवान राम पूरे नगरवासी को बुलाकर बैठा करके समझाए हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसा क्यों नहीं लिख दिए रामायण में? लिखना चाहिए कि गाय तन पावा, बैल तन पावा, हाथी तन पावा, बड़ा बड़ा शरीर है, जैसे शेर है, जंगल का राजा है, उसका नाम दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं लिखे और ऐसा क्यों लिख दिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा? मनुष्य शरीर का आखिर विशेषता क्या है? अभी रामचरितमानस में हम लोग पढ़े ना, इसी शरीर में साधन का घर है, इसी शरीर से साधन भजन हम कर सकते हैं और साधन भजन करके देवता बन सकते हैं, ईश्वर बन सकते हैं। एक समय की बात है, एक महात्मा जी जा रहे थे छड़ी लेकर के और बेवकूफ को खोज रहे थे, लेकिन बेवकूफ उनको मिला नहीं था। एक व्यक्ति को दे दिए छड़ी और कहते हैं देखो जी कोई रास्ते में कोई बेवकूफ मिल जाए तो छड़ी तुमको दे देना उसको। वो महात्मा जी छड़ी देकर के चले गए। ये बेचारे जो है बेवकूफ खोजते खोजते आज तक किसी को पूछा जाए कि आप बेवकूफ हैं तो पागल भी है तो बेवकूफ का नाम से मारने उठेगा कि हमको बेवकूफ बनाता है। कोई बेवकूफ बनना नहीं चाहेगा लोग, लेकिन ये बेचारे बेवकूफ खोजते खोजते परेशान हो गए, बूढ़ा हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए, अब शरीर छोड़ करके जाने वाले हैं, अब मरना सज्जा पर पड़े हुए हैं। और उसी समय महात्मा जी घूरते फिरते पहुंचे, देखते हैं कि छड़ी अभी तक इसी के पास है, छड़ी अभी दिया नहीं किसी को। वे महात्मा जी पूछते हैं जी तुम छड़ी अभी तक किसी को दिया नहीं, छड़ी तुम अपने पास रखे हो? तो कहते हैं कि बाबा अब तो मैं चलने पर तैयार हूँ, अब तो हमको जाना है। तब महात्मा जी को पॉइंट मिल गया, कहते हैं कि तुम जाओगे कहाँ? तो कहते हैं कि बाबा यही तो मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ जाऊँगा। इस बात को लोग जानते हैं कि जाना कहाँ है। सब लोग जा रहे हैं दुनिया से, दादा परदादा सब चले गए, लेकिन कहाँ गए इसका खोज ही नहीं किए। पंडित जी को बुलवाते हैं और श्राद्ध कार्ड में लिखते हैं कि फलाना बाबा का स्वर्गवास हो गया, फलाने बाबू का स्वर्गवास हो गया, लेकिन देखा कौन कि स्वर्गवास हुआ कि नरकवास हुआ? देखने का तो दृष्टि नहीं है, लेकिन हम जानते हैं। लेकिन कबीर साहब की वाणी पुष्टि करती है कि एक तो अंधेरी कोठरी जामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। अंधकार मंडल में जितने प्राणी हैं, जितने प्राणी अंधकार मंडल में हैं,
अगर अंधकार मंडल को पार नहीं किए हैं साधना के क्रम में, साधना करके अंधकार मंडल से ऊपर नहीं उठे हैं, वे काल के गाल में हैं, काल के चपेटा में हैं। उसको जमराज तुरंत पकड़ेगा, हैंडकेप लगाएगा और लेकर चला जाएगा। माई बाबू बैठल बाड़े, जड़ी बूटी देते बाड़े, उगत सुगनमा कोई नहीं देखेला हो रहा, कोई नहीं देखता है। आत्मा निकलता है तो एक समय की बात है, बाली जी को सुग्रीव जी मार दिए, भगवान राम मार दिए थे। अब बाली जी का शरीर से पड़ गया शरीर पर, उनकी पत्नी तारा विलाप करती है, रोती है और भगवान से, भगवान के आगे प्रार्थना करती है। तो भगवान कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, असो प्रगट तनु तु आगे सोवा, जीव नित्य कहीं के ही लगी रोवा। तुम किस लिए रोती हो, जीव तो नित्य है। समझाते हैं ये जीव आत्मा ऐसा, इसको कोई शास्त्र काट नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता है, आग इसको न जला सकती है न पानी भिजा सकता है। यह आत्मा शरीर से कैसे निकल जाता है, सिमट करके शरीर से निकल जाता है, वो कैसे निकलता है इसके विषय में किसी को दृष्टि नहीं है, नहीं पता चलेगा। एक चींटी को मार दीजिए, देखिए आत्मा उसका कैसे निकल गया, पता चला नहीं चलेगा। सबके अंदर में एक ही आत्मा, एक ही आत्मा, वही आत्मा है सबके अंदर में, अलग अलग शरीर में अलग अलग रूप से व्याप्त है। जैसे अभी रजाई हम लोग ओढ़ते हैं, तकिया मसनद सब में रुई ही भरा हुआ है, छोटा मसनद में कम रुआ है, बड़ा मसनद में बेसी रुआ है, बड़ा रजाई में बड़ा ढेर रुआ है, उसमें छोटा में छोटा कम रुआ है, लेकिन है रुए है। उसी तरह से आत्मा छोट जीव का छोट तरीका शक्ति लेकर उसमें है। कहते हैं कि मतलब कहते हैं कि जैसा शरीर है, जैसे बल्ब जलता है, बल्ब जलता है उसमें छोटा बल्ब है, छोटा प्रकाश कम प्रकाश करता है, बड़ा बल्ब है तो उसमें बड़ा बहुत प्रकाश करता है, लेकिन प्रकाश ही है, अग्नि ही उसमें है कि वह बल्ब जल रहा है। और वही लाइन काट दीजिए, एक तो तार को हटा दीजिए, गर्म तार है ठंडा तार, एक तार को काट दीजिए, बल्ब बुता जाएगा, झुक से कर बुता जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। उसी तरह से कोई अगर बीमार है, मरने का समय आ गया है, उस समय लोग बुलाते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आते हैं, चेक करते हैं, गर्मी खोजते हैं, नाड़ी टोते हैं, पता लगाते हैं गर्मी शरीर में है कि नहीं है। अगर गर्मी नहीं है तो शब्द का पता लगाते हैं कि धड़कन है कि नहीं है। अगर धड़कन भी नहीं है तो कहते हैं कि राम नाम सत्य हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है। विचार करें, वही राम नाम, वही ज्योति और शब्द सब शरीर में है, और डॉक्टर इसी को खोजते हैं, ज्योति है कि नहीं है, शब्द है कि नहीं है। हमारे दीक्षा गुरु गोपाल बाबा एक तो हैं दीक्षा गुरु भाई, वे मिर्जापुर में बतला रहे थे कि कोई साधना में बैठा हुआ है, अगर उनका नाड़ी नहीं मिल रहा है तो पीछे से समाधि नाड़ी है, पीछे से मेरुदंड से समाधि नाड़ी निकला हुआ है, उसको लोग डॉक्टर सब पता लगाते हैं कि मेरुदंड में समाधि नाड़ी में है कि नहीं है, गर्मी है, शब्द है कि नहीं है। अगर उसमें भी नहीं है तो कहते हैं कि राम नाम सत्य हो गया, कुछ नहीं है। इसको चाहे जला दीजिए चाहे गाड़ दीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी थोड़ा सा, अभी ठंडा का समय है, अग्नि तापते हैं, थोड़ा अधिक गर्मी लगता है तो छटपटा जाते, पैर हटा लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं। यही शरीर एक दिन चिता पर चढ़ जाएगा, जल के राख हो जाएगा। इस शरीर में हम हैं तो हमको महसूस हो रहा है कि गर्मी है, अधिक गर्मी है कि अधिक ठंडी है, जाड़ा गर्मी सब महसूस कर रहे हैं। और उस समय अगर शरीर
पर पानी ढार दीजिए 10 बाल्टी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चाहे आगी लहका दीजिए शरीर पर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाड़ जरे जैसा लाकड़ी, केस जरे जैसे घासा, सोना ऐसी काया जर गई, कोई नहीं आए वो पासा। कोई पास नहीं जाएंगे। चारों कोने आग लगा दिए, फूक दियो जस होरी। होरी का जैसा जैसे सम्मत जलाते हैं उसी तरह आग लगा दिए, फूक दिए, शरीर जल के भस्म हो गया। पता नहीं चलेगा कि लाखपति का भस्म है कि खाकपति का भस्म है, पता नहीं चलेगा। लेकिन इस शरीर का विशेषता यही है, इस शरीर में आकर के, मानव शरीर पा करके हम लोग भक्ति भजन करें। तो कबीर साहब कहते हैं, अब की समैया गेलो मगनी सुन के सजनी, बूढ़ भये तन कांपन लागे, हाथ में लिहले ठेघनी सुन के सजनी। नहीरा में रहलो रहनियो नहीं सिखलो, ससुरा में होते दुर्गजनी सुन के सजनी। ससुरा जाने का समय जब होगा उस समय गंजन होगा, जमराज कूटेंगे बढ़िया से, हाथ गोड़ बांध ही ले तो गला दे तो फसरी, थाक थकैया नाच नचे तो पता लगतो तखनी, चामो के पुतली भजन करबे कखनी। भजन कर गए अंधरी, चामो के पुतली भजन कर गए अंधरी। कबीर साहब अंधरी बना देते हैं कि रे चाम के पुतली, इस चाम के शरीर में रहने वाली पुतली, तुम भक्ति करो, भजन करो, ध्यान करो, नहीं तो बड़ा कष्ट होगा। कहते हैं, बहुत बढ़िया से कहते हैं, दालो खैलो भातो खैले और पूरे खैले चटनी। चटनी खाने में लोग बहुत तेज होते हैं, चटनी टमाटर का और चीज का चटनी खूब खाते हैं। साफ साफ कपड़ा पहन ले, देह कैले चिकनी, देह को खूब चिकनाते हैं, मांजते हैं, खूब साबुन लगाते हैं। अरे लेकिन मनवा में जो कचरा भरा हुआ उसको साफ कीजिए तब ना हम जाने। चीनी भी कहती थी कि मैं खूब साफ हूँ, मिस्री से कहती है चीनी कि मैं खूब साफ हूँ। अलग जब चूल्हा पर चढ़ता है ना चीनी तो मैल छाटने लग जाता है। उसी तरह बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मन तो पवित्र है, मन हमारा साफ है। लेकिन हम तो कहते हैं कि गुरु महाराज से जुक्ति लीजिए और ध्यान करने बैठिए और मन आपका नहीं भागे, सही जगह पर पॉइंटेड हो जाए, ठहर जाए, तब जानिए कि हमारा मन कुछ साफ है, कुछ साफ है, पूरा साफ नहीं है। जब तक अंधकार मंडल में हम हैं तो हमारा मन पवित्र नहीं है, अपवित्र है। कब से? जब से परमात्मा में से निकले हैं तब से अंधकारे मंडल में हम पड़े हुए हैं, अंधकारे मंडल में हैं, जन्मों जन्म से कचरा भरा हुआ है। कहते हैं मोरे हीरा हेरैले कचरवे में, हमारा हीरा कचरवे में हेरा गया, उसी को हम लोग आंख बंद करके खोजते हैं, उसी में है। और हमारे परमाराज गुरुदेव जी को हीरा मिल गया तो कहते हैं कि सुखमनिया मोरी नजर लागी। जब नजर लग गया तो हीरा मिल गया। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। मानव शरीर पाने के बाद यही काम हम लोग का बाकी रह जाता है। इसलिए हमारे परमाराज गुरुदेव कहते समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। अपना काम अभी बाकी रह गया है। हम लोग घर का काम करते हैं, घर का काम, खेती गृहस्थी का काम खूब तन मन से करते हैं, लेकिन अपना काम का पता नहीं है जो हमारा काम क्या है। इस काम को हम लोग नहीं जान रहे हैं। इस काम को संत महात्मा जनाते हैं कि तुम्हारा काम क्या है। इस काम को जाने कि हमारा काम क्या है। तो परमाराज गुरुदेव हम लोग को बतला दिए हैं भजन भेद के द्वारा, अपना काम करो। अगर अपना काम नहीं करते हैं तो पछताना पड़ेगा। कहते जो न तरई भवसागर, नर समाज अस पाई, अशोकृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। आत्मा हनन गति में जाएगा और पछताएगा, सिर धिन धुन कर पछताना पड़ेगा। इसी समाज में आकर के जो अपना काम जो नहीं करेंगे उनको पछताना पड़ेगा, उनको पछताना पड़ेगा। आज हमारे ये ललन बाबूजी का पिताजी चले गए, वो अपना काम नहीं कर पाए,
गाय भैंस को खूबे खिलाए पिलाए, खूब चराए, खूब दूध दुहे, लेकिन भक्ति भजन नहीं किए तो अपना काम नहीं कर पाए हैं। अब सोच लीजिए कि कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, सोच लीजिए। उन्हीं के श्राद्ध के अवसर पे सत्संग हो रहा है, कुछ भी तो बढ़िया जगह पर उनको जाने का जगह मिलेगा, स्थान मिलेगा। उनके लड़का सुपुत्र जो हैं वे मतलब उनके लिए क्या नहीं कर रहे हैं, कल्हे से परेशान हैं, 10वें दिन से परेशान है। जिस दिन यहाँ से अर्थी उठी, डोली उठी, बैंड बाजा बजने लगा, बारात यहाँ से चली, जब कैसियो बजने लगा तो मैं अपने घर में काम कर रहा था। धीरे धीरे मैं आया, कुछ ही दूर पर आया था, देखा कि डोली अब निकल रही है, चल दिया है। हमको भी लोग कहे थे जाने के लिए, बारात करने के लिए, लेकिन हम नहीं जा सके, ठंडा का समय लेकर के कि नहीं जाने का हिम्मत करता है, लेट हो गया है। इसलिए मानव शरीर पा करके जो बीत गया सो बीत गया। जो हम लोग अभी भी हैं, हम लोग को सचेत होना पड़ेगा, चेतिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कुत्ता का, बिल्ली का इत्यादि बहुत जोनी में कहते हैं कि अंडज पिंडज बहुत खानी है, उस खानी में उखमज, स्थावर, ये सब जोनी में जाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मानव शरीर वाला जो सुख है उस शरीर में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो सुख है मानव शरीर में वो कहीं नहीं है। अभी हम लोग ठंडा का मौसम है तो कितना चादर ओढ़े हैं, भीतर से स्वेटर पहने हैं और कुछ किए हैं, कितना हिफाजत किए हैं। क्यों? मानव शरीर को बचा रहे हैं, ठंडा से बच जाए। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अब सब लोगों का बाबा का तरफ ध्यान है। बाबा से हम लोग शांति पूर्वक हम लोग सुनने का प्रयास करें। दूर से हम लोग को बाबा को बुलाए हैं और ठंडी मौसम में बाबा आए हमको कुछ देने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। हम लोग सुने और समझें, समझ करके इसको उतारें आचरण में। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।